पाकिस्तान की सियासत में शायद ही किसी दूसरे में इस शिद्दत और कसरत से तजादात देखने को मिले हो जितने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शख्सियत में देखने को मिलते हैं। एक मौके पर जिन औसाफ को अपनी ताकत खसलत मंशूर बताते थे, दूसरे मौके पर उन्हीं को रौनते थे और फिर दोबारा से कानून की हुक्मरानी, अदलिया का एहतराम, इदारों पर एतमाद, इस्लामी टच और मशरकी रिवायात की पासदारी पर तफसीली भाषण देने से हिचकिचाते और ना शर्माते हैं। रूल ऑफ लॉ और कानून की कसौटी पर पूरे उतरने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेशुमार मुकदमात हैं जिनकी नौयत भी संगीन है। मौसूफ से आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई, अखलाकी हुदूद की पायमाली हुई, तौहीन अदालत हुई, मगर इसके बावजूद अदालत की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। आज भी दर्जनों मुकदमात के बावजूद खान साहब पुरसुकून चेहरा लिए फिर रहे हैं, तो इसके पीछे यही अदालती सहूलतकारी है। मगर आज कुछ मुख्तलिफ हुआ है। चेयरमैन पीटीआई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया है। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए तोशा खाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई को यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ जो अदम एतमाद किया गया है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी अगर बज़ाहिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुए हैं, तोशा खाना के केस जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ लगाया है, अगर इस केस का बैकग्राउंड देखा जाए तो तोशा खाना केस जहाँ पर सरकारी तोशा खाना से कीमती तहाइफ लेने के इल्ज़ामात लगे, इस केस पर सेशन अदालत ने केस को सुना और फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकते हुए केस पर हुक्म इम्तना जारी किया। तो एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल उन्हें एक ही दिन में 17 मुकदमात में जमानत देकर दिया जाता है। अब बज़ाहिर तो चेयरमैन पीटीआई को इस मामले में अदालत का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तोशा खाना इस वक्त ओपन एंड शट केस है, तमाम इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, बस अदालत ने फैसला सुनाना है। ऐसे में चेयरमैन पीटीआई ने फिर वही चाल खेली है जो उन्होंने 10 साल तक ममनुआ फंडिंग केस में खेली, यानी कभी जज पर एतराज़, कभी इंक्वायरी कमीशन पर एतराज़, कभी हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। अब शायद यही वजह है कि तोशा खाना और दूसरे केसेस में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है कि जब इन केसेस का फैसला आने के करीब है, खुद चेयरमैन पीटीआई को कल इस्लामाबाद अदालतों में पेश होना है। तकरीबन 10 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें ज़मानतें लेना मकसूद है। तो उससे पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एतराज़ात उठा दिए। उससे पहले जब ममनुआ फंडिंग केस का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते थे। ये रिवायती अंदाज़ है चेयरमैन पीटीआई का कि जब जिस अथॉरिटी ने कोई फैसला देना है या पास आपका कोई केस लगा हुआ है, आप उसके सरबराह को मुतनाज़ बना दें, उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरबराह चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के अगेंस्ट जो रिटन चार्जशीट पेश की है या ऑब्जेक्शंस फाइल की है, ये भी उनके इस रिवायती अंदाज की उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं अगेंस्ट आमिर फारूक साहब चेयरमैन पीटीआई के, ये रिटन ऑब्जेक्शंस कितनी गैर मामूली नौयत की हैं? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये हाई कोर्ट की हद तक एक बड़ा गैर मामूली वाक़या है। हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि वहाँ पे रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो बहुत सारे केसेस में जजेस के खिलाफ जो है वो ऑब्जेक्शन होता रहा, जो बेंचेस में बैठते थे उनके खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन होता रहा। लेकिन हाई कोर्ट के लेवल पे ये बहुत ही गैर मामूली मामला है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनके खिलाफ रिटन में ऑब्जेक्शन जो है वो इमरान खान ने रेज किए हैं और ये इंतहाई मतलब गैर मामूली भी है और अहम नौयत के भी हैं, जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनकी अदालत से उनको रिलीफ भी मिला है। तो जो तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई का केस है, इसी केस में तकरीबन 1.5 से पौने 2 माह से ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल रोक रखा है और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने स्टे दिया हुआ था। और इसके अलावा इमरान खान की जो दरखास्तें हैं 5 मई के बाद, ये दरखास्तें तकरीबन 9 से 10 मई को दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज 3 जुलाई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 1 माह और 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं ये दरखास्तें दायर किए हुए। और जो सर्कमस्टांसेस जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी जानिब से जो बताए गए हैं, जो सामने रखे गए हैं इस जो ऑब्जेक्शन थे इसमें, वो उस वक्त भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान ईद से पहले की अगर मैं बात करूं तो इन तमाम दरखास्तों पर जो इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उन तमाम पर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर कई घंटे पर मुहित समातें जो है वो होती रही है। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने भी
दलाइल दिए। और जी जी साकिब बशीर साहब, मेरा यही सवाल है ना कि जस्टिस आबिर फारूक साहब की कोर्ट से ही तोशाखाना केस में 2 बार स्टे मिला है, यानी अगर कहा जाए कि आबिर फारूक साहब की कोर्ट से रिलीफ मिला है तो कहना गलत नहीं होगा। अब खान साहब क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आबिर फारूक साहब की कोर्ट से, मतलब क्या कंसर्न है जब वो कल पेश होंगे, तो क्या उन्हें ये खदशा है कि वो कहीं जमानत खारिज ना हो जाए और गिरफ्तार ना कर लिया जाए? तो तोशाखाना का केस है हाई कोर्ट में, उसमें उनकी जमानत का मामला नहीं है, मतलब हाई कोर्ट में उनकी पेशी जो है वो नहीं है। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनकी दरखास्तें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ना सुने। उसकी 4-5 वजूहात हैं। एक तो वो कहते हैं एरियान वाले केस में 2 जजेस, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने अलग से जो जजमेंट थी वो अपलोड कर दी और चीफ जस्टिस ने अपनी जजमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा कि वहां पे जो 2 जजेस थे उन्होंने मेरी फेवर में जजमेंट दी और उसके बाद एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो बनी है जो गैर जानिबदारी है उसको खत्म करती है टुवर्ड्स चीफ जस्टिस। दूसरा उन्होंने पॉइंट ये रेज किया है कि चीफ जस्टिस की जानिब से तोशाखाना का जो मरकजी केस है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो लार्जर बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनना चाह रहा है। यहाँ पे भी की दरखास्त थी तो उन्होंने विड्रॉल की भी एप्लीकेशन दी हुई थी, तो वहां पे ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि जब हमारा मरकजी केस लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ा पा रही और उसकी वजह उन्होंने चीफ जस्टिस को करार दिया है कि वो उस केस को विड्रॉ करने की इजाजत जो है वो नहीं दे रहे। तीसरा उन्होंने पॉइंट 9 मई के हवाले से उठाया कि 9 मई की जो उनकी गिरफ्तारी थी वो इहाता अदालत में थी और उसको उन्होंने कानूनी करार दिया, मतलब गैर कानूनी करार नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने एक दूसरे का एक चार्जशीट आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के टूवर्ड्स जो है उन्होंने बनाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई दफा उन्होंने वीडियो लिंक के लिए एक पिटीशन भी डाली थी, कई और दरखास्तें भी दी कि उनके खिलाफ बहुत सारे फ्रिवलेस केसेस हैं, तो फ्रिवलेस केसेस की वजह से वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की अदालतों में उनको पेशी की इजाजत दी जाए। तो ये चौथी वजह थी कि जो एक चार्ज जो है वो चार्जशीट बनाई गई चीफ जस्टिस के खिलाफ कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस, लेकिन ये चार्जशीट पेश करने से चेयरमैन पीटीआई कोई रिलीफ हासिल कर सकेंगे? चेयरमैन पीटीआई जो है वो चीफ जस्टिस की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ ये हासिल किया था कि जब 9 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो 9 मई के बाद 10 मई को जब उनको इस्लामाबाद की पुलिस लाइन में इस्लामाबाद की पुलिस लाइन में जब उनको वहां पे पेश किया गया था तो वहीं पे उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी। 10 मई को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में उन पर फर्द जुर्म आयद हुई और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 रोज के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी अदालत से स्टे मिला। वो स्टे आज तक बरकरार है, आज 3 जुलाई है, आज तक बरकरार है और उस स्टे की वजह से वो ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका। वो ट्रायल अगर 13 मई या 12 मई को चलता और आज तक आगे बढ़ता जाता तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि वो ट्रायल अब अपनी इख्तितामी मराइल की तरफ होता। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था जो चीफ जस्टिस ये रिलीफ भी आमिर फारूक साहब की वजह से मिला। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्या कंसर्न है, मतलब क्या ऐसा डर है कि कल वो इस्लामाबाद जब जाएंगे तो आमिर फारूक साहब क्या कर सकते हैं? इसमें जो चीफ जस्टिस है, एक तो क्योंकि इतने बड़े आप जब ऑब्जेक्शन लगा देते हैं उनके ऊपर कंसर्न शो करते हैं तो उनकी तरफ से डेफिनेटली कोई रिएक्शन आएगा। उमूमी तौर पर जो जजेस हैं और कानूनी तौर पर भी ये उनकी मर्जी होती है कि इस किस्म के ऑब्जेक्शन अगर उन पे आते हैं वो बेंच से अलग होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक नहीं आ सकता। ट्रायल कोर्ट में इमरान खान की जमानतें हैं, वहां पे इमरान खान को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस अब जो है उसके हवाले से इमरान खान की दरखास्तें चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, अब ये उन्होंने फैसला करना है। अब जब दरखास्त वहां पे लगेगी तो उस पर आउटकम नजर आएगा कि क्या उस पर चीफ जस्टिस जो है वो बरहमी का इजहार भी कर सकते हैं कि इतने सीरियस नौयत के इल्जाम, और खासतौर पर वो ये भी कह सकते हैं कि जिस दिन ये दरखास्तें आई थी 12-13 मई को, तब से लेकर अब तक आपने कभी कुछ नहीं कहा और आज आपने जो है वो इतने बड़े ऑब्जेक्शन लगा दिए। ये वो मामला है जो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस जो है के सामने भी रखेंगे और उसके बाद हतमी फैसला उन्हीं का है कि वो किसी और बेंच को ये केसेस भेजते हैं या वो खुद जो है वो इन केसेस को सुनते हैं। साकिब बशीर साहब, लास्टली आप बड़े अरसे से इस्लामाबाद के अंदर कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
ये जाहिर है चेयरमैन पीटीआई को उनके लीगल काउंसिल ने मशवरा दिया होगा, जिस किसी के भी मशवरे से उन्होंने ये रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं अगेंस्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो क्या ये दुरुस्त मशवरा है या दुरुस्त इक़दाम है, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा ये ख्याल है कि दुरुस्त तो आप नहीं कह सकते कि क्योंकि इसी अदालत से आपको बहुत ज्यादा गैर मामूली रिलीफ भी मिलते रहे हैं। मतलब कुछ रिलीफ आपकी मर्जी के नहीं मिले लेकिन बहुत ज्यादा मिलते भी रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जजेस पर इस तरह सरेआम इस तरह का ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करना कुछ मुनासिब नहीं। लेकिन इमरान खान जो है वो ये समझते हैं या उन्होंने अपनी जो लीगल टीम से जो मशवरा किया होगा वो ये है कि वो मामला लटकाना चाहते हैं। आपको पता है कि जुलाई चल रहा है, अगस्त 13 जो है वो लास्ट डे होगा इस हुकूमत का और उसके बाद 3 मंथ में इलेक्शन है। तो वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम ये मामला इतना लिंगर हो कि इलेक्शन से पहले इन केसेस का फैसला ना हो सके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान गिरफ्तार भी होंगे और नाअहल भी होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बजाय इसके कि यह देखा कि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस या किसी जज पर इस किस्म के ऑब्जेक्शन रेज करने से क्या असरात होंगे, उन्होंने अपना जो मफाद है वो देखा है कि इस तरह उनके ज़हन में ये बात आई होगी कि इस तरह वो केसेस को लिंगर ऑन कर सकते हैं, लटका सकते हैं। क्योंकि जब केसेस जो है वो दूसरे बेंच में जाएंगे तो दूसरा बेंच अपने लिहाज से सुनेगा और अपने लिहाज से आगे बढ़ाएगा, फिर उसमें एक जो है वो टाइम भी लग सकता है। तो ये एक बड़ी वजह जो है वो इस मामले को लटकाना है जो उनके मद्देनजर है। बाकी उन्होंने नहीं देखा कि दूसरी तरफ जज है या उस पर क्या ऑब्जेक्शन वो कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब।